Welcome to a princess's stories world. शहजादी आयशा और शहजादी आयशा कदीम ज़माने की बात है। दो सल्तनतें थीं जो एक दूसरे के करीब आबाद थीं। एक सल्तनत की शहजादी का नाम आयशा था और दूसरी सल्तनत की शहजादी का नाम ऐशा। दोनों शहजादियां एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं। उनकी दोस्ती बचपन से थी, क्योंकि उनके वालिदीन भी करीबी दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता था। एक दिन आयशा के वालिद ने ऐलान किया कि वो अपनी बेटी के लिए एक मौजू शहजादा तलाश कर रहे हैं। ये सुनते ही आयशा के दिल में हल्की सी उदासी छा गई, क्योंकि वो अपनी दोस्त ऐशा से जुदा नहीं होना चाहती थी। ऐशा ने भी ये खबर सुनी और उसकी आंखों में भी नमी आ गई, मगर वो हमेशा की तरह मुस्कुराई और बोली, क्या तुम समझती हो कि हम शादी के बाद एक दूसरे को भूल जाएंगी? आयशा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मगर दिल में बेचैनी थी। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। कुछ ही दिन बाद आयशा की मंगनी एक नेक दिल शहजादे से तय हो गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महल में हर तरफ खुशियां थीं, मगर शहजादी आयशा और शहजादी ऐशा के दिल में एक अजीब सी खलिश थी। शादी का दिन आया। आयशा अपनी सुनहरी जोड़े में सजी हुई थी, मगर उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। जब वो आयशा के पास गई तो उसकी दोस्त ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहा, तुम जहां भी जाओगी मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हम चाहे जिस्मानी तौर पर दूर हों, मगर हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ कि हम हमेशा राबिते में रहेंगे। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए किसी भी शाही जिंदगी से ज्यादा कीमती है। शादी के बाद आयशा अपने नए घर चली गई, मगर उसकी और ऐशा की दोस्ती कमजोर न हुई। वो एक दूसरे को खत लिखती रहीं, कभी कभार मिलने आते और जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती तो सब कुछ छोड़कर मदद के लिए पहुंच जाते। वक्त गुजरता गया, दोनों की अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफियत बढ़ती गई, मगर उनकी मोहब्बत और दोस्ती हमेशा कायम रही। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची दोस्ती वक्त, फासले और हालात की कैद में नहीं आती। शहजादी आयशा और शहजादी ऐशा की दोस्ती हमेशा चमकती रही, जैसे दो सितारे जो चाहे कितना ही दूर हों, एक ही आसमान पर रोशनी बिखेरते हैं। शहजादियों की जज्बात भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नेम पर स्टोरी बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नेम टाइप करें।